गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब अभी हम पोल का रिजल्ट नहीं देख सकते, क्योंकि पोल रिजल्ट जो मैंने भेजा था वो थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इस क्लास का जब ये क्लास खत्म होगी तो आपको पिछली क्लास का पोल रिजल्ट मैं दोबारा भेजूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ के बारे में भी सीखा था पहले, है ना। एलसीएम एचसीएफ हम सीख चुके हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणन की मदद से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना सब सीख लिया है। आज से हम अपना जो है वो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भिन्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भिन्न के बारे में। सबसे पहले एक उदाहरण से इसको हम शुरू करेंगे। मुझे बताओ, आपको इस आकृति में कितने भाग, कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? मैम 6। 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैम षष्ठ पुस्तक। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मैम। ओके, देखो तो यहाँ पे 6 हिस्से हैं इसके, 6 भाग हैं इसके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको हम छठभुज भी कह सकते हैं। कितनी इसमें भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। आपकी रुक क्या आ रही है आवाज? बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से रीजॉइन कीजिए। एक बार लेफ्ट करके दोबारा रीजॉइन करो। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है क्या? चैट में लिखो। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, इस छठभुज को हमने 6 हिस्सों में बांट दिया। अब इसी की सहायता से हम भिन्न बनाएंगे। ठीक है, इसी की सहायता से हम क्या बनाएंगे? भिन्न बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप सभी ने बताया कि कुल हिस्से इसमें 6 हैं। ठीक है, 2 हिस्सों पर हमने गुलाबी रंग किया है और 4 हिस्सों पे हमने जो है वो पीला रंग किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका भिन्न कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे रंगों पर आधारित हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रंगों पर आधारित यहाँ पे भिन्न बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका भी अभी रंगों के हिसाब से सीख लेते हैं। ठीक है, बाकी भिन्न कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, बट अभी रंग यहाँ पर हुए हैं तो रंगों के हिसाब से देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी यहाँ पे कलर्ड पार्ट है, ठीक है, वो हिस्सा जिसको हमने क्या किया है, रंग किया है, जिसको हम कह सकते हैं रंगा हुआ भाग, उसको हम क्या करेंगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसको हम क्या करेंगे, बटे के ऊपर मतलब ऐसे लिखेंगे और उसके नीचे लगा देंगे एक बटा, और बटे के नीचे लिखते हैं हम कुल भाग। क्या लिखते हैं? कुल भाग। तो ये जो भिन्न है ये रंगों के आधार पे बंटा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रंगा हुआ भाग ऊपर और कुल भाग जो है वो नीचे लिखा जाएगा। वैसे क्या होता है, भिन्न हमेशा ऐसे ही बनते हैं कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा ही बटे के नीचे होते हैं। ये बस इतना से याद रखना कि टोटल जो होगा, कुल भाग जो होंगे वो हमेशा ही बटे के नीचे रहेंगे, और ऊपर हमेशा वो चीजें आएंगी जिस पर आधारित इनको बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे कलर के हिसाब से बांटा है तो कलर के हिसाब से रंग बनाएंगे, सॉरी भिन्न बनाएंगे, रंग नहीं भिन्न बनाएंगे। तो बताओ, गुलाबी रंग के हिस्से को भिन्न के रूप में कैसे लिखें? 2/6। मैम 2/6। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है जी। क्यों? क्योंकि 2 है। कितने भाग कलर किए हैं गुलाबी से? तो 2 भाग हमने गुलाबी, और टोटल कितने थे? टोटल 6 थे। तो गुलाबी रंग का जो भिन्न बनेगा वो 2/6 बनेगा। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा जाए पीले रंग का भिन्न बनाओ। 4/6। 4/6। बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4/6। किस किस को ये समझ आया? वाई टाइप करो। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो, फटाफट से। मैम एक बार दोबारा बता दो। चलो एक बार दोबारा करते हैं। मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या ऑप्शन नहीं आ रहा? मैं भी आप अंश बटा हर समझा। फिर से बोलो, फिर से बोलिए। मैम ये आप अंश बटा हर समझा रहे हो? नहीं, ये हम भिन्न समझा रहे हैं कि भिन्न जो है वो बनता कैसे। ठीक है, कि भिन्न जो है वो उसको कैसे बनाया जाता है वो हमने अभी सीखा। तो फिर से अभी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी ज्वाइन किया। तो बच्चों, सबसे पहले जो मेरा सवाल था सभी से वो ये था कि ये आकृति है, इस आकृति में कितने हिस्से हैं? तो हमने कहा इसमें तो 6 हिस्से हैं। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स इसमें 6 थे। फिर हमने देखा 6 में से 2 हिस्सों पे गुलाबी रंग किया है और 6 में से 4 हिस्सों में पीला रंग किया है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हमें भिन्न बनाना है तो भिन्न कैसे बनता है। भिन्न बनाने के लिए हमेशा आपने बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी
टोटल हिस्सा होता है वो हमेशा ही बटे के नीचे आता है, और जो ऊपर आएगा वो ऊपर आएगा जिस आधार पे उसको बांटा जा रहा हो। जैसे कि इस आकृति को रंगों के आधार पे बांट रहे हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है रंगा हुआ भाग, ठीक है, और नीचे लिखा है मैंने कुल भाग। जैसे मान लो एक रोटी होती, अब रोटी में थोड़ा ना कोई रंग होता। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक रोटी है और उस रोटी के मैंने जो है वो 4 हिस्से किए, ठीक है, और एक लड़का राम है, उस राम को मैंने इस रोटी के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा दे दिया, तो बताओ राम के हिस्से में कितनी रोटी आई? इसका भिन्न बनाओ। 3। 3 कैसे? मैंने एक ही दिया ना उसे, देखो ये वाला दिया, रोटी का ये वाला टुकड़ा मैंने राम को काट के दे दिया, ठीक है। रोटी की किए थे मैंने 4 टुकड़े, राम को दिया मैंने एक। 1/4। 1/4, बिल्कुल, क्योंकि कुल भाग जो है रोटी के जो कुल हिस्सा है, 4 हिस्से रोटी के थे तो वो नीचे आएगा, और कितने मैंने राम को दे दिए, तो राम को मैंने 1 दे दिया, तो आ जाएगा 1/4। अब मैं बोलूं कि राम को अगर मैंने 1/4 हिस्सा दे दिया तो मुझे अपने लिए कितने हिस्से बच गए? 3। 3। भिन्न में बोलना है, भिन्न में। 3 बटा मैम 3/4। 4, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके का भिन्न बनता है, ठीक है। भिन्न हमेशा जो है वो 2 तरीके से बनते हैं। पहला, जब मैंने राम को इस रोटी के 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा मैंने राम को दे दिया, तो राम के हिस्से में आई 1/4 रोटी, रोटी का 1/4 हिस्सा उसके हिस्से में आया, और 3/4 जो है वो मेरे लिए बच गया, ठीक है। तो ऐसे भिन्न बनते हैं। तो बस ये हम सीख रहे हैं कि किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे रंगों के आधार पे बांटा था, तो इसलिए मैंने रंगों के आधार पे आपको भिन्न बनाने सिखाया। बाकी भिन्न जो है वो किसी भी तरह से बन जाता है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि अगर रंगों के हिसाब से इस आकृति को ये बांट रहे हैं, तो गुलाबी रंग के लिए जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा? तो बच्चों ने बिल्कुल सही बताया था, क्या बनेगा बताओ? बताओ, पहले तो आपने बताया था सभी ने। गुलाबी रंग के लिए भिन्न का भिन्न बना के बताओ। मैम अभी 2/4। 4, नो मैम 2/6। 6, बिल्कुल। और पीले रंग के लिए 4/6। 4/6, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 4/6। तो ये हमारा भिन्न बन गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। अब जब हमने इस आकृति को क्या किया, इस आकृति को हमने 6 हिस्सों में बांटा, फिर 6 हिस्सों में भी हमने 2 हिस्सों में गुलाबी रंग किया, 4 हिस्सों में जो है वो हमने पीला रंग किया। तो इस चीज को किसने दर्शाया? तो इस चीज को जो है वो भिन्न ने दर्शाया। तो यहां से हमने सीखा भिन्न तब बनता है जब हम किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बांटते हैं, तो वो उसका बंटवारा किस तरह से हुआ वो दर्शाने के लिए हम भिन्न का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा भिन्न के बारे में, कि जब हमने किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, है ना, टुकड़ों में बांट दिया, अब उसको हमने दर्शाना है ना कि कैसे बांटा। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला 2/6 हिस्सा गुलाबी है, 4/6 हिस्सा पीला है, तो उसके लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ी? तो उसके लिए हमको जो है वो भिन्न की मदद लेनी पड़ी, ठीक है। तो बस इतना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था भिन्न के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। भिन्न के लिए जो है वो एक संख्या ऊपर होती है, बीच में एक डंडा, एक बट्टे का निशान आता है, और उसके नीचे आता है एक और संख्या। तो जो संख्या, पहले तो इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं 8/15, ठीक है। और जो ऊपर लिखा जाता है उसको बच्चों हम कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखा जाता है उसको हम कहते हैं हर। इंग्लिश में बोले तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो 8 यहाँ पे क्या है? 8 यहाँ पे अंश है, और 10 यहाँ पर क्या है? तो 10 यहाँ पर हर है, ठीक है। बताओ, इसमें कोई डाउट? पढ़ने में अंश हर में किसी को कोई डाउट? तो फटाफट से पूछो, नहीं है तो वाई टाइप करो, वाई टाइप करो। सुधा बेटा, कोई डाउट है? मैम हटाना मत, 1 मिनट। ठीक है, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। मैम हो गया। हर्षिता? चलो मैम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भिन्न कैसे बनता है, ये तो सीख लिया, तो चलो बना के बताओ। अब आपको क्वेश्चन पहले देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है, दिए गए चित्र में रंगे हुए भागों को भिन्न के रूप में लिखो। किसको लिखना है? तो रंगे हुए भाग को। तो बताइए भाई, पहला भिन्न क्या बनाओगे?
मैम 3/1 एक बटे एक बटे 3 सॉरी मैम। हाँ, 1/3, क्योंकि रंगा हुआ भाग कितने हैं, कलर्ड पार्ट देखो तो सिर्फ एक ही है, एक ही हिस्से को इन्होंने कलर किया, और टोटल कितने थे, तो 1 2 3, टोटल 3 थे। तो हम बोलेंगे 1/3 जो है वो क्या बन गया, इसका भिन्न बन गया, किसका, तो रंगे हुए भाग का। चलो अगला बताओ। मैम 2/5 2/5 मैम 2/5 2/5 देखो, हाँ ठीक है, देखो कभी कभी कंफ्यूज हो रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो बस याद रखो कि जो टोटल होता है ना उसको हमेशा नीचे रखना है, ठीक है, टोटल को हमेशा नीचे रखना है। तो बिल्कुल सही है, 2 रंगे हुए हिस्से और 5 टोटल हिस्से। अगला बताओ। 2/3, बिल्कुल सही है। तो ये हमने बात की किसी, ये हमने बात की रंगे हुए हिस्से की। अब मान लो सवाल ही बदल गया, सवाल ने कहा कि रंगे हुए नहीं, अब मुझे बताओ बिना रंगे हुए हिस्सों को, बिना रंगे हुए हिस्सों का भिन्न बताओ। 2/3 पहले, वेरी गुड, 2/3, 3/5 गुड, 1/3 तीसरे वाले 1/3 बिल्कुल सही। बस यही तो सीखना था, यही तो सीखना है कि भिन्न जो है वो किसी भी तरह से बन सकता है। किस पे डिपेंड करता है, तो सवाल पे डिपेंड करता है। सवाल में बोला रंगे हुए हिस्से का निकालो, तो हमने लिखा 1/3, 2/5, 2/3। सवाल में पूछते बिना रंगे हुए का निकालो, तो हमने लिखा 2/3, 3/5, 1/3। जैसे मैंने आपको रोटी का उदाहरण दिया था कि रोटी वाला सवाल है, अब रोटी के 4 टुकड़े किए। मैम शाब्दिक अर्थ में क्या होएगा, हाँ जी, ये जो शाब्दिक अर्थ दे रखे हैं साइड में उनमें क्या होएगा। ये भी करेंगे, ये भी हम करेंगे, है ना। अब इसको देखो, जैसे सवाल कैसा आ सकता है कि रोटी के 4 टुकड़े थे, तो मैंने क्या किया, एक टुकड़ा जो है वो राम को दे दिया था। ये आपको लिखा गया होगा कि रोटी के 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा राम ने ले लिया। अब इसके भी 2 सवाल बनेंगे, है ना। 2 सवाल क्या बनेंगे कि राम को कितने टुकड़े मिले और मुझे कितने टुकड़े बचे। तो हर एक भिन्न के 2 सवाल बनते हैं। तो आपने दोनों को बहुत अच्छे से किया है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। तो शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि इनको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 1/3 मतलब 1/3, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये 1/3 है। कुछ मतलब कुछ एक भिन्न होते हैं जिनका नाम होता है, प्रॉपर नाम होता है। जैसे 2/5 का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, तो 2/5 को 2/5 ही पढ़ेंगे। 2/3 है तो इसको हम 2/3 पढ़ेंगे, ठीक है। 1/2 को क्या पढ़ते हैं, बताओ, 1/2 को क्या पढ़ते हैं। 1/3 नहीं, 1/3 तो 1/3 हुआ ना, 1/2 सोचो सोचो। 1/2 नहीं, 1/2 नहीं होगा, कोशिश अच्छी थी पर वो नहीं होगा। बहुत सिंपल है, 1/2। चलो मैं बताऊं, आधा। 1/2 होता है आधा, आधा बिल्कुल सिंपल, आधा, है ना। तो 1/2 को हम 1/2 ना पढ़ के कभी कभी आधा पढ़ते हैं। 1/3 को 1/3 ना पढ़ के कभी कभी 1/3 पढ़ते हैं, ठीक है। बस यही था, इसमें शाब्दिक अर्थ यही होता है। तो चलो एक सवाल मैं आपको दूंगी यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस के लिए, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। और पोल का वही बता दूं तो पोल का रिजल्ट पिछली क्लास का इस क्लास के बाद मिलेगा, क्योंकि वो गलत हो गया था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। अच्छा, तो एक सवाल है मेरा, 25/16, मुझे बताओ कि 16 यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, 16 यहाँ पर क्या है। मैम सम संख्या नहीं, भिन्न में 2 होती है ना। क्या मैम, अंश है भिन्न, मैम। अंश नहीं, किसी ने अंश कहा क्या, अंश नहीं होगा, बिल्कुल भिन्न में। ये तो ओके, अभी सुन लो, अभी सुन लो, माइक ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो। भिन्न में 2 चीजें होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो मैंने कहा 16 क्या दर्शा रहा है, तो हम कहेंगे 16 जो है वो हर को दर्शा रहा है। और वहीं पे अगर सवाल बदल दूं, पूछूं 25 क्या दर्शा रहा है, तो अंश। अंश, बिल्कुल सिंपल है। किस किस को समझ आया ऐसे सवाल, ऐसे सवाल आपको पोल में क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो अगर ऊपर वाली चीज होती है तो उसको अंश कहते हैं, नीचे वाली चीज होती है तो उसको हम कहते हैं हर। तो अभी बताओ, पोल में क्वेश्चन करने के लिए सभी बच्चे तैयार हैं, चैट में लिखना है। यस मैम चैट में लिखने को कहा मैंने, ओके ओके, ठीक है। तो करते हैं अभी एक सवाल हम पोल में करते हैं। तो अभी के लिए चैट में ऑफ करने वाली हूँ, कोई कुछ लिख रहा है तो रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने अभी आने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, पहले तो माइक ऑन करके कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर नहीं देंगे, आंसर चुपचाप से आपने देना है पोल में, जो कि थोड़ी देर में नजर आएगा। अभी क्वेश्चन सुन लो।
10/11 में ये जो 11 है ये क्या दर्शा रहा है, इसको ढूंढो कि क्या ये दर्शा रहा है, किस ऑप्शन में लिखा है। अगर आपको वो ऑप्शन मिल चुका है तो जाइए पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। माइक कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा, किसी को अगर सवाल समझ नहीं आया तो पूछो, आंसर कोई माइक ऑन करके नहीं देंगे, आंसर आपने देना है पोल में। पोल में देखो आपको ये भी दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को वो चुन रहे हैं। जिसने आंसर दे दिया सिर्फ उसी को दिखेगा ये सब, ठीक है। हाँ, पर कोई भी माइक ऑन करके कुछ ना बताए, अपना आंसर दे दें। मैम 17 बच्चा ने आंसर दे दिए। हाँ, अभी 19 बच्चों ने दे दिए हैं, देखो अभी 19 होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, इतने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो पूरी अपना आंसर देने की। देखो क्लास में मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास जो है वो 29 बच्चे हैं, और 29 में से देखो तो 21 बच्चों ने आंसर भी दे दिया है ना। अच्छा, एक स्टूडेंट के पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो हाँ, उनके अलावा जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी पोल में अपना आंसर देंगे। ओके ओके, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो, अब इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखना है, आंसर देना है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ 10 सेकंड्स का, ठीक है, 10 सेकंड का मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा सवाल ये नहीं है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बस पोल अभी के लिए end मैम हो गया। इसका भी है। मैम कभी है डायमंड। ओके, आंसर दे दिया सभी ने माइक ऑन करके। अभी अभी चैट में बताओ, अभी चैट में बताओ। तो हमें पता है कि भाई भिन्न जो होता है, भिन्न के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो अगर हम देखें 10 तो अंश की जगह पे बैठा था, 11 जो किसकी जगह पे था, वो हर की जगह पे था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखो ए गलत क्यों हुआ, क्योंकि 11 अकेले भिन्न नहीं बना रहा, 11 अकेले भिन्न नहीं बना सकता। अगर आपको पूछा जाता कि 10/11 में 10/11 क्या है, तब आप बोलते भिन्न है, क्योंकि दोनों मिलकर के भिन्न बनाएंगे ना, अकेले से तो भिन्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, क्योंकि पूर्ण भी कुछ नहीं होता, पूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भिन्न है। और भिन्न में भी देखा जाए तो 11 क्या है, तो 11 हर है, ठीक है। अंश भी नहीं है, क्योंकि अंश होता है वो ऊपर वाली चीज होती है। तो सभी को क्लियर हो चुका होगा। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, नहीं है तो चैट में वाई लिखो, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने सीखा कि भिन्न क्या होता है, भिन्न दिखता कैसा है, भिन्न में क्या क्या चीजें होती है। अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। चलो, तो भिन्न के जो है वो 3 तरह के प्रकार होते हैं, उनका नाम पढ़ लेते हैं। पहला है उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। देखो, एक होता है उचित, एक होता है अनुचित, और अनुचित को ही विषम कहते हैं, ठीक है। विषम आए अनुचित आए, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अनुचित को ही विषम कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी तरह का जो होता है वो होता है मिश्र भिन्न, जिसको आप मिश्रित भिन्न भी कहते हो, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 तरह के भिन्न हमने अभी इनके नाम पढ़े, ठीक है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, और मिश्र भिन्न। अब देखते हैं कि कैसे दिखते हैं और कैसे इनको हमने पहचानना होता है। सबसे पहले उदाहरण देखेंगे उचित और अनुचित भिन्न का। मिश्र भिन्न को हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम 2 पे ही फोकस करने वाले हैं, उचित और अनुचित पे। उचित भिन्न का उदाहरण है 3/5 6/8। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न का उदाहरण है 5/3 11/8। तो अब इन दोनों में जो मैंने एक चीज देखी वो ये देखी कि उचित भिन्न कैसा होता है। उचित भिन्न बच्चों ऐसा होता है जिसमें जो आपका अंश होता है वो कैसा रहेगा, अंश हमेशा ही छोटा रहेगा, और जो आपका हर होगा वो कैसा रहेगा, वो हमेशा ही बड़ा रहेगा। आपको भी ये फील नोटिस हुई, आपने भी इस चीज को नोटिस किया कि अंश यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, और यहाँ पे हर बड़ा, यहाँ पे भी हर बड़ा। तो जिस भी भिन्न का अंश हमेशा छोटा होता है वो उचित भिन्न होता है, और जिस भी भिन्न का अंश बड़ा हो गया, मान लो अंश अगर बड़ा हो गया, तो फिर कैसा भिन्न बन जाएगा वो, अनुचित भिन्न। ठीक है। अंश अगर बड़ा हो गया
और आपका हर अगर बेचारा छोटा रह गया तो हम कहेंगे कि ये है हमारा अनुचित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर, और अनुचित भिन्न का दूसरा नाम है विषम भिन्न। अब सॉरी, ये तो हमने चलो याद कर लिया, अब कब तक याद रहेगा? कभी ना कभी तो कंफ्यूज होंगे ना कि यार मैम ने बोला था एक में अंश बड़ा, एक में अंश छोटा, पर किसमें बड़ा किसमें छोटा, भाई ये तो याद ही नहीं रख पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ट्रिक है, चिंता ना करें, इसके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं उदाहरण दूंगी, एक ट्रिक की मदद से हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये बस ट्रिक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, इसको बस ट्रिक की तरह ही लेना है। आप मेला देखने जाते हो, आपने देखा होगा मेले में क्या होता है, जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अपने कंधे पे बिठा के मेला घुमाते हैं, है ना। एक बड़ा सा इंसान है, उसने किसी छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया है, इसमें कोई गलत बात है क्या? ये नो सही मैम, है? नो मैम, उचित है या अनुचित है? मैम उचित, उचित है। उचित। तो अगर कोई बड़ा सा आदमी है ऐसा, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने अपने छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे बिठा दिया, तो हम कहेंगे यार इतना तो चलता है, ये बड़े हैं, ये छोटे बच्चे को कंधे पे बिठा सकते हैं, है ना, ये बड़ा ये छोटा। अब वहीं मैं उसका उल्टा कर दूं, मैं बेचारे छोटे से बच्चे को यहाँ पे रख दूं और छोटे से बच्चे के कंधे पर मान लो मैंने कोई भारी भरकम इंसान बिठा दिया, ये सही है या गलत है? मैम गलत है मैम। गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये कैसा है? ये अनुचित है। तो बस इसी ट्रिक की मदद से हम यहाँ पे उचित और अनुचित भिन्न को भी सीखेंगे कि जब जब क्या हो, नीचे बड़ी संख्या बैठी हो, जैसे कि 5 क्या है, बड़ी संख्या है, भारी संख्या है, 5 के ऊपर हमने कोई छोटी संख्या रख दी, 5 के ऊपर हमने मान लो छोटा सा 3 रख दिया, तो हमने देखा कि 5 बड़ा था, 5 के कंधे पे कोई छोटा बैठा है, तो ये तो ठीक है। ऐसा ही तो होता है, बड़े के कंधे पे छोटे बैठते हैं ना, छोटे के कंधे पे बड़े तो नहीं बैठते। तो 5 बड़ी संख्या थी, 5 के ऊपर मैंने छोटी सी कोई संख्या रख दी, तो हम कहेंगे ये कैसा है, ये बात ठीक है, बड़े के ऊपर छोटा बैठ सकता है। अगर ये बात ठीक है तो इसका नाम उचित भिन्न होगा। बताओ किस किस को समझ आया? मुझे यस मैम, यस मैम, किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो भाई। यस मैम, नो मैम, नो मैम। देखो जिसको नहीं है ना, जिसको नहीं है ना वो चैट में लिखो, क्योंकि जिनका डाउट है ना फिर उनकी आवाज दब जाती है। अभी किसी का यस आया था डाउट में, तो वो बोलिए। किसी का नहीं था, चलो ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी देखो 6 छोटा है, 8 बड़ा है। 8 के, इसको कंधा मान लो, 8 के कंधे पर 6 अगर बैठ भी गया तो क्या हो गया भाई, 8 बड़ा है 6 छोटा है, उठा लेगा उसका भार, है ना। तो इस तरह के भिन्न जिसमें नीचे वाली चीज बड़ी ऊपर वाली चीज छोटी हो, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। और दूसरी तरह के भिन्न जहां पे क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, कि बेचारा 3 नीचे था, 3 बेचारा छोटा है, इस छोटे के ऊपर भारी भरकम 5 रख दिया, तो हम कहेंगे यार ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, ये तो बहुत ही अनुचित बात हो गई। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा कैसा भिन्न है, तो ये हमारा अनुचित भिन्न है। सिंपल, ठीक है। चलो अगर आपको फिर से बोलो बेटा। मैम मिश्र भिन्न मिश्र भिन्न के बारे में अभी सीखेंगे, अभी अनुचित और उचित सीख लो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये समझ आ गया तो चलो आप मुझे बताएंगे, सभी बच्चे चैट में लिखेंगे, सभी बच्चे चैट में लिखेंगे अनुचित भिन्न का उदाहरण। चैट में लिखेंगे अपनी अपनी तरफ से अनुचित भिन्न का उदाहरण। अगर आपको समझ आ गया कि ऊपर कैसा होगा, नीचे कैसा होगा, छोटा बड़ा, इसकी समझ अगर आ गई तो अनुचित भिन्न का मुझे उदाहरण दे दो भाई, बता दो फिर कैसा दिखेगा अनुचित भिन्न। सेम नहीं होनी चाहिए, सेम उदाहरण बिल्कुल नहीं चलेंगे। हाँ, अपनी अपनी तरफ से बनाओ, अगर समझ आ गया तो अपनी अपनी तरफ से बनाओ, ठीक है। एक आया है 5/2, एक आया है 7/6, एक आया है 8/4, 8/5, 6/3, 11/8। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। किसी ने भी जो है वो उल्टा उदाहरण नहीं लिखा, सभी ने अनुचित का उदाहरण लिखा है। अब मुझे बता दो उचित भिन्न का उदाहरण। मैम 9/10, चैट में लिखो। एक आया है 3/6, 4/7, 8/11, 2/4, 9/10, 9/3, 9/3। नहीं नहीं नहीं, 9 तो बड़ा है ना, 3 तो बेचारा छोटा है।
ये तो अनुचित हो गया। हाँ 3/9 बोल सकते हो। 11/17, हाँ 2/4, बिल्कुल बिल्कुल। 8/5 और 8/11 किसने लिखा, ये गलत नहीं है क्या? नहीं ठीक है ठीक है, 8/5 गलत है, 8/11 सही है। 8/5 तो उल्टा हो गया ना, बेचारा 5 नीचे है, 8 इतना बड़ा ऊपर बैठ गया, तो ये तो भाई अनुचित बात है, तो ये उचित के उदाहरण में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो वेरी गुड, काफी अच्छे से आप सभी ने इन दोनों को सीख लिया है। तो अभी बात करते हैं हम अपने मिश्र भिन्न की। उचित अनुचित सीख लिया, अब मिश्र भिन्न की बात करते हैं। तो मिश्र भिन्न ने भी हमारे सामने 2 शर्तें रखी। ठीक है, जैसे उचित अनुचित ने कहा अंश छोटा बड़ा बड़ा छोटा, उचित अनुचित ने ये शर्त रखी, मिश्र भिन्न ने भी कुछ शर्त रखी कि अगर किसी को मिश्र भिन्न बनना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, उसको लानी पड़ेगी एक पूर्ण संख्या। ठीक है, कैसी संख्या? पूर्ण संख्या, और साथ में उसको जो है वो उसके पास होना चाहिए एक उचित भिन्न। कैसा भिन्न? तो उचित भिन्न। ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। तो मैंने देखा कि जो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 4 सही 2/3, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं 4 सही 2/3। ठीक है, 4 सही 2/3 जो है एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है? 4 यहाँ पर पूर्ण संख्या है। ध्यान रखना बच्चों, पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आते। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 लेकर के अनंत तक जाएगी, और पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे पूर्ण संख्या है, और 2/3 बता दो। क्या बता दो बेटा? मैम पूर्ण संख्या 0 2 4 6 ये वाली होती है ना? नहीं, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ हिमानी आप कुछ कह रहे हो, फिर से रिपीट करो। मैम ये मिश्र भिन्न वाला शुरू से दोबारा बता दो एक ओके, बार। शुरू से इसको बताते हैं। देखो मैंने कहा कि मिश्र भिन्न ने क्या किया, मिश्र भिन्न ने हमारे सामने 2 शर्तें रखी। मिश्र भिन्न ने कहा अगर किसी भिन्न को मिश्र भिन्न बनना है तो उसको लानी पड़ेगी 2 चीजें। पहली, एक पूर्ण संख्या लेके आओ, और साथ में एक उचित भिन्न लेके आओ। बस ये 2 शर्तें रखी किसने? मिश्र भिन्न ने। तो बस उसी को हम देख रहे थे कि सच में ये शर्तें पूरी हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा, तो 4 क्या है? 4 यहाँ पे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। पूर्ण संख्या में आता है 0 1 2 3 4 5 6 लेकर के अनंत तक जाएगी। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या थी। और मुझे बताओ 2/3 कैसा भिन्न है? 2/3 किस तरीके का भिन्न है? मैम उचित भिन्न। उचित है, क्योंकि बड़ा नीचे, उचित भिन्न। हाँ बड़ा नीचे छोटा ऊपर, तो हम कहेंगे भाई ठीक तो है, उचित तो है, तो इसलिए उचित भिन्न। तो हाँ यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं, तो हम कहेंगे ये मिश्र भिन्न है। कौन? 4 सही 2/3 एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसके पास पूर्ण संख्या, इसके पास पूर्ण संख्या भी है और उचित भिन्न भी है। हाँ बोलो। मैम इसमें हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। हाँ उचित भिन्न वही तो होता है। देखो उचित भिन्न हमने पढ़ा तो पढ़ा यहाँ पर कि बड़े के ऊपर छोटा बैठ सकता है, उचित बात है। छोटे के ऊपर बड़ा नहीं बैठ सकता, वो गलत बात है, वो अनुचित है। ठीक है, हाँ तो मुझे बताओ अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, अगर मैं लिखूं 4 सही 3/2, तो क्या अभी भी इसको मैं मिश्र भिन्न कहूंगी? नो मैम। नो मैम। क्यों भाई, कारण बताओ। मैम क्योंकि इसमें ना अंश बड़ा है। हाँ क्योंकि 4 पूर्ण संख्या थी, यहां तक तो सब सही था, लेकिन 3/2 जो है वो उचित भिन्न नहीं। अरे ये तो अनुचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। और मिश्र भिन्न ने कहा अगर मिश्र भिन्न बनना है तो पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न लिखा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण संख्या के साथ अनुचित भिन्न आ गया, तो हम इसको मिश्र भिन्न का नाम नहीं देंगे। ठीक है, 2 सही 3/4 हाँ लिख सकते हो, ये मिश्र भिन्न का उदाहरण बन सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, आपके पास यहाँ पे 2 उदाहरण है, आपने बताना है इन दोनों में से मिश्र भिन्न कौन है और कौन नहीं है। ये बता दो कौन है, नहीं के बारे में बात नहीं करेंगे। कौन? मैम तो सभी का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 4 सही 2/7 यहाँ लिख लिया, और 2 सही 5/2 यहाँ लिख लिया। मिश्र भिन्न ने कहा भाई पहली जो चीज मेरे लिए लेके आओ वो लेके आओ पूर्ण संख्या, है ना, और दूसरी जो चीज मेरे लिए लेके आनी है वो आपने लेके आनी है एक उचित भिन्न। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 और 2, इस तरफ का 4 और उस तरफ का 2, दोनों की दोनों पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 2/7 है हमारा उचित भिन्न। ये हमारा उचित भिन्न है, लेकिन ये हमारा उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि छोटे के ऊपर बड़ा नहीं बैठ सकता। छोटे के ऊपर अगर कोई बड़ा बैठ गया तो ये बात बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही गलत है, तो इसको हम अनुचित भिन्न कहेंगे। और अगर ये अनुचित भिन्न है
तो इसको मिश्र भिन्न का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मिश्र भिन्न ने कहा था पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 सही 2/7 को हम मिश्र भिन्न कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये दोनों बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ये आपका सही आंसर है जो आपने दिया कि 4 सही 2/7 होगा, बट 2 सही 5/2 मिश्र भिन्न नहीं होगा। अब कुछ सवाल है, इन सवालों के उत्तर दो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। पहला जो भिन्न आपको दिख रहा है, ये किस तरीके का भिन्न है? 8/5। उचित भिन्न। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 5 बेचारा छोटा था, छोटे के ऊपर इतना बड़ा 8 बैठ गया, तो हम कहेंगे कि ये तो भाई गलत बात है, अनुचित बात है, तो ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। 1/5 किस तरीके का भिन्न है? उचित भिन्न। मैम उचित भिन्न। बिल्कुल करेक्ट है। और 6 सही 5/8 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न मैम। मिश्र भिन्न। उचित ओके, भिन्न। मिश्र भिन्न है, इसको उचित, हाँ देखो, मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न नहीं बोला, मिश्र भिन्न को उचित नहीं बोलेंगे, वो बस हम चेक करते हैं, वो बस हम चेक करते हैं कि ये पूर्ण संख्या और ये वाला भिन्न कैसा हो, उचित भिन्न हो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम नाम देंगे मिश्र भिन्न का, ठीक है। तो अब ये तीनों आंसर तो बिल्कुल सही थे। चलो अब देखते हैं भाई पोल के क्वेश्चन में, पोल के क्वेश्चन में कितना सही करते हो, कितना गलत करते हो, है ना। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, उससे पता करेंगे कि कितने बच्चों का क्लियर हो चुका है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। माइक ऑन करके कोई बच्चे आंसर नहीं देंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, फिर पोल में आंसर देना। आपको ये कह रहे हैं कि 18 ऊपर और 5 नीचे, तो 18/5 जो है वो किस प्रकार का, किस तरीके का भिन्न है? क्या ये पूर्ण संख्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उचित भिन्न, ऑप्शन नंबर सी अनुचित भिन्न, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान से देख लो किस तरीके का भिन्न आपको ये दिख रहा है। अगर आपको अपना आंसर दिख गया, ऑप्शन नंबर याद कर लो, ऑप्शन नंबर भी याद कर लिया, तो पोल में आंसर दे दो, पोल ओपन हो चुका है। माइक ऑन करके कोई ना बोले, बस अपना अपना आंसर और पोल में जाके दे दे, ठीक है। तो अभी आपको पोल का रिस्पॉन्स भी नजर आएगा। देखिए हैंड रेज करना है। अपनी मर्जी है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो अभी, क्योंकि आंसर आ ही रहे हैं। जब आंसर नहीं आते ना तो फिर हैंड रेज करवाना पड़ता है। अभी तो आ रहे हैं आंसर, 15 बच्चों ने आंसर दे दिए। हाँ 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है भाई, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी आंसर देंगे। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और 30 में से जो है वो 21 बच्चों ने, वेरी गुड, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है ठीक है। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया। ये सवाल भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है और थोड़ा सा सोचना है और आंसर देना है ना। तो चलो 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। अभी हम करने वाले हैं 10 सेकंड का वेट और फिर हम क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड में फिर पोल एंड हो जाएगा, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर कर दो, जल्दबाजी में मत करो, आराम से सोच समझ के, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, बताओ अपना अपना आंसर। मैम इसका सी है। मैम इसका सी है। ठीक है, हमने देखा 5 बेचारा छोटा, बेचारे छोटे के ऊपर इतना बड़ा 18 बैठ गया, उसके कंधे पे इतना भार डाल दिया, ये तो अनुचित है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल, ट्रिक की मदद से भी यही आंसर आया। और जब परिभाषा थी, परिभाषा भी यही कहती थी कि अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो अनुचित भिन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहीं से मेरा एक और सवाल निकल के आया कि अनुचित भिन्न का दूसरा नाम क्या है? चलो बताओ, अनुचित भिन्न का विषम भिन्न। बिल्कुल, अनुचित भिन्न का दूसरा नाम है विषम भिन्न। तो ये भी याद रखना, इसको मत भूल जाना, क्योंकि ना कभी कभी क्या होगा, सवाल में आपको अनुचित नहीं मिलेगा, सवाल में आपको विषम भिन्न ही देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ 9th के या 10th के नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पता है, ये आपको जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना वहां भी आते हैं, और वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतने डिटेल में कहाँ पढ़ा होता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आपको जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी देखने को मिलता है कि बताओ इनमें से कौन विषम भिन्न है, कौन मिश्र भिन्न है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी हमने भिन्न
क्या होता है वो सीख लिया, भिन्न कैसे बनता है वो देख लिया, भिन्न कितने प्रकार के हैं वो देख लिया। अब हम देखेंगे कि एक प्रकार से दूसरे प्रकार में भिन्नों को कैसे अदला बदला जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनता है। आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि 8 को क्या कीजिए, 8 को 5 से भाग दीजिए, तो इसको लिखेंगे हम 8, भाग का निशान और 5। और इसको अगर बटे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 8 है तो 8 ऊपर आएगा, फिर भाग का निशान है तो इसका बटा बन जाएगा, और फिर 5 है तो 5 नीचे आएगा। ठीक है, सबसे पहले बताओ ये किस तरीके का भिन्न है? अनुचित भिन्न। अनुचित। ठीक है, अब हमने इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक और सवाल मेरा है कि अगर हम भाग करने वाले हैं तो इस भाग के डब्बे के अंदर किसको लिखूं भाई, 8 को लिखूं या 5 को लिखूं? मैम हम 8 को और 5 को भाग। मैम 8 को। पक्का? यस मैम। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि किसको अंदर रखा जाए। तो याद रखना बच्चों, जो आपका अंश होता है वो हमेशा ही भाग हो रहा होता है, और जो हर होता है वो हमेशा भाग कर रहा होता है। ठीक है, तो 8 हमारा आ जाएगा अंदर और 5 हमारा रह जाएगा बाहर। अब आप इसको सॉल्व करके बताओ, फिर मैं बताऊंगी। जितना भी आपको आता है मिश्र भिन्न में कैसे इसको बदलना, पहले आप खुद से अपना आंसर लिख दो चैट में। 5 से मैम 3 सही 1/5। 3 सही 1/5। अच्छा, साइड पे मेरी लेती हूँ। आपने कहा 3 सही 1/5। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो? मैम क्योंकि मेरा शेषफल 3 आ रहा है और भागफल 1 आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी बताओ। आपने बता दिया, बाकी बच्चे बताएंगे अपना अपना आंसर। अच्छा, आपका भी है 3 सही 1/5। सही 1/5 है। ओके, और मैम मेरा भी 3 सही 1/5। देखो, इस क्लास में जो है वो 30 बच्चे हैं, और 30 में से सिर्फ 10 बच्चे भी जो है आंसर नहीं देते। ऐसा क्यों? सभी आंसर दो। मैम एक बार आंसर तो देख लो। मैम 3 सही 1/5। आंसर अभी मैं देखूंगी नहीं, अभी आप बस बताओ। अभी आप बस या चैट में लिख लो या माइक ऑन करके बताओ कि क्या आ रहा है। अगर इससे अलग आ रहा है तो बता सकते हो। अभी तक मुझे एक ही आंसर दिख रहा है। सभी का ये है क्या? ओके ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमने 5 से इसको भाग करना है। अब रुक जाओ, अब मैं सॉल्व कर रही हूं तो अब रुक जाओ, अब नहीं कोई कुछ लिखेगा। ठीक है, 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5 या 5 इक्के 5, जो भी आप बोलते हो। 5 एकम 5 आ गया, माइनस का साइन लगा दिया, और 8 में से 5 गए तो कितना आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब ये तो आप सभी ने ठीक किया है ना, लेकिन जो ये शेषफल कैसे 5 होगा, शेषफल तो 3 ही है। मैम 0 होना चाहिए। नहीं, मैम मैंने और काट दिया। क्या काट दिया? मैम वो डेसिमल नहीं लेते और फिर 0 लगाते हैं। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। देखो, कभी भी किसी को अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो हमें डेसिमल नहीं लेना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आपको सवाल आता है कि इसको मिश्र भिन्न में बदल के दिखाओ, तो कभी भी दशमलव की सहायता नहीं लेनी है। जहां तक हल हो रहा है, ठीक है, वहां तक ही हल करना है, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर फाइनल आया वो यही रहेगा। अब यहां से हमने इसको मिश्र भिन्न बनाना होता है, तो अगर आप सभी को बताऊं तो ये आंसर है बिल्कुल ही गलत। ठीक है, अब क्यों गलत है तो वो सीखना। ठीक है, क्यों गलत हुआ वो सीखना। इसका आंसर 3 सही 1/5 नहीं होगा। चलो, तो क्या होगा, तो वही तो सीखना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहली और जरूरी बात कि हमेशा जब हमने चलना शुरू करना है तो अपने भागफल से चलना शुरू करेंगे। कहां से चलना शुरू करेंगे? भागफल से। ठीक है, सभी नोट कर लो, कहां से चलना है? भागफल से चलना शुरू करेंगे। किस तरफ को चलेंगे? तो जिस तरफ को घड़ी की सुई चलती है। घड़ी की सुई अगर यहाँ पे खड़ी है तो वो ऐसे को चलेगी, तो हमने भी ऐसे को ही चलना है। चलो, ये एरो सभी बनाओ अपनी कॉपी पे, जहां पे भी आपने भाग किया सभी ऐसा एरो बनाएंगे कि कहां से कहां को चलना है। मैम इसका आंसर अब 1 सही 5/3 आएगा ना? नहीं, अभी भी थोड़ा सा गलत है। अभी देखो, हमने चलना शुरू किया 1 से, तो पहले तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, चलते चलते रास्ते में कौन मिला? चलते चलते रास्ते में 3 मिला, तो 3 को लिखा जाएगा ऊपर, और उसके बाद चलते चलते हमें अंत में मिला 5, तो 5 को लिखा जाएगा नीचे, और बीच में लग जाएगा 1 बटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 1 सही 3/5।
तो ये है इसका करेक्ट आंसर। जो आपने लिखा था बच्चों वो थोड़ा सा गलत था, लेकिन हाँ भाग सभी ने सही किया था। तो कहाँ से चलना है, भागफल से चलना शुरू करेंगे और कहाँ को जाएंगे, तो जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उसी तरह हमने भी चलना है। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ को जाएंगे, सबसे पहले भागफल लिखेंगे, फिर ऊपर आएगा शेषफल और नीचे आएगा भाजक। ठीक है, 1 सही 3/5 इज दी राइट आंसर। सभी को अभी क्लियर हुआ या किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो फटाफट से पूछो। अच्छा ये मैंने बहुत गोले लगा दिए ना, देखो एरो फिर से बनाती हूँ, यहाँ पे एरो है, मतलब यहाँ से आपने चलना है, ऐसे 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 चलना है। क्लियर है तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ। 21/4, 21/4 को मिश्र भिन्न में बदल कर बताइए। इक्कीस बटा चार को मिश्र भिन्न में बदल के बताइए, सभी बच्चे करेंगे। मैम 5 सही 1/4 आंसर आएगा। मैम 5 यस सही मैम 5 सही 1/4 आएगा। सभी सॉल्व करके बोल रहे हैं ना, यस मैम। यस या मैम। कोई ऐसे ही तो नहीं बोल रहे। हाँ नो मैम। चलो, अगर सॉल्व करके बोल रहे हो तो ठीक है। ये 21 है, ये 4 है, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 आना चाहिए। अरे 21 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा। हाँ 20 आता है, 4 पंचे 4 20। पंजे 20। ठीक है, यहाँ पे 6 से 1। हाँ अभी माइक ऑफ रखो। 2 से 2 कट गया, 1 आ गया हमारा यहाँ पे शेषफल, और हमने चलना शुरू करना है भागफल से। भागफल से चलना शुरू करेंगे ऐसे इधर को। ठीक है, तो सबसे पहले चलना शुरू किया 5 से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। उसके बाद चलते चलते रास्ते में 1 मिला तो 1 चला जाएगा ऊपर और बटे का निशान, और नीचे आ जाएगा 4। 5 सही 1/4 इज द राइट आंसर। ये हमने मिश्र भिन्न में बदलना सीख लिया। अब मिश्र भिन्न में लिखना भी सीखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिख लेते हैं 5 सही 1/4। तो ये जो लिखने का तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे 5 सही 1/4, और ना ही कभी ऐसे लिखेंगे 5 सही 1/4। आपका जो ये 5 है ये ना तो बटे के ऊपर जाना चाहिए ना तो बटे के नीचे जाना चाहिए, दोनों ही तरीके गलत हैं। सही तरीका होता है इसको लिखने का ये कि जो 5 है या जो भी आपकी पूर्ण संख्या है वो इस बटे के निशान के बिल्कुल ही सामने आ रही हो, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, कहाँ आ रही हो, बिल्कुल सामने। ठीक है, तो ये गड़बड़ मत करना, ऊपर नीचे मत लिखना, कहाँ लिखेंगे तो बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे। सभी को क्लियर हुआ, बताओ। यस मैम। चलो तो अगर क्लियर है तो क्या ऐसा क्वेश्चन पोल में करने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो वाई लिखो। यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दो। चलो एक बार फिर इसको देखते हैं, मैम पोल में क्वेश्चन करें। हाँ अभी एक बच्चे ने कहा ना फिर से करना है, तो एक बार फिर से करेंगे फिर पोल में करेंगे, क्योंकि डाउट किसी के मन में नहीं रखना है ना। जिनको भी डाउट है वो फिर से यहाँ पर देखो। 21/4 था, हमको ये कह रहे थे कि ये है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित क्यों? क्योंकि 4 बेचारा छोटा, 4 के ऊपर इतना बड़ा 21, तो अनुचित है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्या करो, इसको मिश्र भिन्न में बदलो। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम पहले तो भाग का डब्बा बनाते हैं। बच्चों कोशिश करना कि भाग का डब्बा आप मेरी तरह ऐसे बनाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे भागफल को इसी के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो पूरा ऐसा डब्बा बना दिया करो। ठीक है, 21 को लिखा जाएगा अंदर, क्योंकि जो हमारा अंश होता है वो हमेशा बटे के अंदर लिखा जाता है। तो 21 अंदर रहेगा, 4 बाहर रहेगा, मतलब कि 21 को भाग देना है 4 से। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 के पहाड़े में 21 तो नहीं आता, तो हमने कर दिया 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 लिख दिया। माइनस करो तो 2 से 2 कट गया, 1 में से 0 गए तो 1 ही बचता है। अब हमने इसको मिश्र भिन्न में लिखना है, किसको, 21/4 को। तो 21/4 है, इसको मिश्र भिन्न में हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे, भागफल से चलना शुरू करेंगे, मतलब कि यहां से हम चलना शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, तो यहां से चलते चलते हम यहां तक जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहां से चलना शुरू किया, 5 से। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 5। चलते 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 कौन मिला, तो 1 मिला, तो 1 को लिखा जाएगा ऊपर। और चलते चलते अंत में कौन मिला, 4 मिला, तो 4 को लिखा जाएगा बटे के नीचे। तो 5 सही 1/4 क्या है, 21/4 का मिश्र भिन्न है। ठीक है, देखो 21/4 ही है ये, ऐसा मत सोचना कि कुछ बदल गया। 21/4 है, कैसे इसका पता लगाएंगे तो वो बात की बात है। अभी बस इतना सीख रहे हैं
कि अनुचित भिन्न को मिश्र में कैसे बदलना है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट, जिनका डाउट था? नो मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। ठीक है, तो अभी के लिए चैट आपके बच्चों मैंने ऑफ कर दी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने बिल्कुल ही प्यारा सा है। आपको ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक भिन्न दे रखा है जिसका नाम है 10/7। इसको क्या करो, तो इसको जो है वो मिश्र भिन्न में बदल के बताओ। तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखो किस ऑप्शन में वो उत्तर है, वो ऑप्शन भी अगर मिल चुका है तो पोल में आंसर दे दो। ठीक है, तो अभी इसका रिस्पॉन्स भी ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है, वो भी आप देख पाओगे। साथ साथ जो आंसर देते हैं उन्हीं को ये नजर आता है कि कितने बच्चे कैसे कैसा आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अभी ऐसा कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो पहले आंसर दे दो। देखो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के करो। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करते रहो। 10/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ गए। 25 बच्चे क्लास में हैं। 25 में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है और अभी रहते हैं 6 बच्चे। ऐसा क्यों है? तो भाई इतना देखो, इतना लंबा सवाल तो है नहीं, पर अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। क्यों? फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। क्योंकि फिर क्या फायदा, पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया, इस क्वेश्चन में आंसर नहीं दोगे तो पोल का रिजल्ट तो फिर अच्छा नहीं आएगा ना। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आंसर दे रहे हो तो फिर सभी के आंसर दो। ठीक है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की, क्योंकि ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ना। चलो करते हैं शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी के मैम इसका आंसर सही है। मैम इसका आंसर सी पोल है। तो एंड होने दिया करो। हाँ, पोल एंड हो चुका, आप कह रहे हो सी है तो चेक करेंगे। ऐसे तो मैं क्यों विश्वास करूं, पहले तो मैं चेक करूंगी, है ना। चलो चेक करते हैं। मैम गलती ये से भी लग गया, इसका आंसर सी। गलती से गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से हम भाग देंगे 10 को, तो हमारे पास 10 तो कभी आता ही नहीं, तो हम करेंगे 7 एकम 7 माइनस आ गया 3। ठीक है, तो अब हमने कहां से चलना है? चलना हमने भागफल से है। ऐसे चलते चलते यहां तक हमने जाना है। 1 से चलना शुरू किया तो पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3 और बटे में 7। तो 1 सही 3/7 इज द राइट आंसर, जो कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आप सभी ने बताया भी था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन जिन ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया था सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने सीखा कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है। अब हम सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को वापस से विषम भिन्न में कैसे बदलना है, और विषम भिन्न को ही अनुचित कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित में कैसे बदले। अगर आपको आता है तो फिर से वही बात, अपना अपना आंसर चैट में लिखो।
अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो अपना अपना आंसर चैट में लिखो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, तब हम सीखेंगे, बट हाँ जिनको आता है वो लिख सकते हैं। 8 सही 2/3, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अनुचित भिन्न में बदल करके लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी मुझे किसी का आंसर नहीं मिला तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तो सबसे पहले तो जो ये 8 है ना, इसको हम, आपने लिखा 26/3, ओके देखते हैं सही होगा या गलत। मैंने इस कोने में लिख दिया है 26/3। 8 को हम क्या करेंगे, 8 की पहले तो 3 में गुणा करवाएंगे। ध्यान से यहाँ पर देखिए, अभी ध्यान से देखिए, 8 की 3 में गुणा करनी है, मतलब कि ऐसे 8 गुणा 3, और कुछ उत्तर हमारे पास आएगा, है ना। उस उत्तर में क्या करना है, तो जो ये ऊपर बैठा है, जो हमारा अंश है, इसको जमा करना है, ठीक है। 8 की नीचे वाले से गुणा करो, जो भी उत्तर आएगा उसमें जो है वो 2 को जमा करो। तो हमने देखा 8 3 होता है 24, 24 में जब हमने 2 जोड़ दिया तो आ गया 26। सभी को क्लियर है कितना आ गया, 26। लेकिन अभी भी ये सवाल कुछ अधूरा लग रहा है। क्या इसमें अधूरा है? तो इसमें किसकी कमी है? इसमें जो है वो हर की कमी है। देखो 26 तो हमने निकाल दिया, अंश तो हमने निकाल दिया, पर हर की इसमें कमी है। अब इतना तो हमें बताया कि अगर कोई भिन्न है तो उसमें 2 चीजें होंगी, अंश होगा और हर होगा। तो अंश कैसे निकलता है, 8 की गुणा 3 से की, 8 3 24, उसमें ऊपर वाले मतलब 2 को जोड़ दिया तो बन गया 26। हर किसको लिखा जाएगा, तो जो हर आपके क्वेश्चन में है, ये आपका सवाल था, इस सवाल में हर की जगह पे 3 लिखा है, तो बच्चों उत्तर में भी हर की जगह पर 3 ही रहेगा। सिंपल, हर निकालने की जरूरत नहीं होती, हर आपका वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक है। लेकिन अंश निकालना होता है। स्क्रीन क्यों रुक गई? अभी देखो, तो मैंने क्या कहा, अंश निकालना सभी को आया? बताओ जरा, वाई टाइप कर जिसको समझ आ गया, जिसको डाउट है। यस मैम। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 की गुणा 3 से की, 8 3 24, 24 लिख दिया, उस 24 में 2 की जमा कर दी, 26 आ गया, ठीक है। अंश निकाल दिया। चलो एक बार दोबारा इसको फिर से, क्योंकि मुझे लग रहा है स्क्रीन भी रुक गई थी यहाँ पर, जब मैंने देखा तो स्क्रीन भी फ्रीज हो गई थी। फिर से मैं इसको लिखती हूँ। ओके, अच्छा क्लास के बाद ना सभी बच्चे एक मिनट के लिए रुक जाना, ठीक है। क्लास के बाद सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को एकदम से लेफ्ट नहीं करेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो 8 को पहले तो 3 से गुणा करेंगे। जो भी आपको मिश्र भिन्न कहीं भी दिखेगा उसमें एक पूर्ण संख्या होती है, एक उचित भिन्न होता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पूर्ण संख्या है उसकी गुणा पहले तो नीचे वाले के साथ हम कर देंगे। 1 मिनट को मैं स्क्रीन ना फिर से शेयर करती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्यों बार बार रुक रही है। अब स्क्रीन नजर नहीं आएगी, अभी आ जाएगी। ठीक है, 8 की करेंगे 3 के साथ गुणा, और इसमें गुणा करके जो भी आएगा उसमें इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को जो है वो हम जमा कर देंगे या फिर जोड़ देंगे। 8 की 3 से गुणा की तो 8 3 24, उसमें 2 को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 26। अंश हमने निकाल लिया, ऊपर वाली चीज हमने निकाल ली। अब हमने हर निकालना है। हर में क्या लिखें, तो हर जो आपका सवाल में हर है वही आपके उत्तर का हर भी होगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होगा। बस इतना ही था इसमें। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो मैम लास्ट में गुना करनी है। लास्ट में क्या है मैम लास्ट वाला दोबारा समझा, लास्ट में समझ नहीं आ रहा। लास्ट मतलब, देखो चलो अभी इसको मैं फिर से लिखती हूँ। लास्ट में नहीं गुणा करते, गुणा पहले करते। जैसे ये आपका 8 है और ये है 2/3, ठीक है। 8 है और ये 2/3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 की गुणा 3 में करेंगे। मतलब जो चीज यहाँ पे लिखी होती है और जो चीज यहाँ पे लिखी होती है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी होती है। तो हमने 8 में 3 की गुणा की तो हमारे पास आ गया 8 3 24, ठीक है। अब जो हमारे पास 24 आ गया उसमें हमने इस 2 को जोड़ना है। क्या करना है, इस 2 को हमने जोड़ देना है। तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26, ठीक है। अब उत्तर अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि भिन्न में तो अंश और हर दोनों होते हैं। अंश तो हमने 26 निकाल लिया, अब हर में क्या लिखें, तो हर में वही लिखा जाएगा जो आपके सवाल का हर होगा। जैसे कि सवाल में यहाँ पे 3 हर की जगह बैठा है, तो उत्तर में भी जो हर होगा वो कितना होगा, वो 3 ही होगा। अभी बताओ। यस मैम आ गया।
चलो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइम बचा तो पोल में भी करेंगे। 7 सही 3/5 को विषम भिन्न में लिख के बताओ। सात सही 3/5। 38/5। ओके 38/5। ठीक है, मैम 38/5। 38/5। ठीक है। 38/5। हाँ अब सुन लो 7 को 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 में 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 38, और बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा 5, क्योंकि सवाल के बटे में भी 5 ही था। सिंपल। अभी किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो बताओ पोल में क्वेश्चन करोगे? यस मैम। चलो तो एक क्वेश्चन हम पोल में कर ही लेते हैं। तो अभी के लिए चैट मैंने कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी आने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना, समय मिल जाएगा एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि 9:30 बजे में कैसे भी करना है और गलत कर दिया। तो सवाल ये है कि 5 सही 3/8 को कैसे आप व्यक्त कर सकते हो, कैसे इसको बदल के आप अनुचित भिन्न में लिख सकते हो, वो आपने बताना है। कहाँ बताना है, तो पोल में बताना है। पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो आंसर कहाँ है, उस ऑप्शन को याद करो, वो ऑप्शन भी अगर याद कर लिया तो जाओ फिर पोल में आंसर दे दो। 5 सही 3/8। चलो आपको रिस्पॉन्स भी दिख जाएगा कि किसने तो नहीं, बट हाँ कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को चुना। बस बताना नहीं माइक ऑन करके, बाकी खुद आप देख सकते हो। ठीक है, मैम गलती से गलत हो गया। बेटा इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, अगर गलती से गलत हो गया तो अब उसको गलत ही मानेंगे, बट कोई बात नहीं। मैम एक बार स्क्रीन को रिप्रेजेंट करोगे? ओके चलो देखो जरा, अभी नजर आई स्क्रीन। 5 सही 3/8। स्क्रीन। ओके 5 सही 3/8 को अनुचित भिन्न में बदलो। वेरी गुड, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 25 नहीं 24 बच्चे क्लास में, 24 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, और अभी कुछ बच्चे रहते भी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी कोशिश करेंगे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, अभी 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, और 7 बच्चे अभी भी हैं। चलो अभी मुझे वो बच्चे माइक ऑन करके बताओ जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ वो बच्चे माइक ऑन करके यस बोलेंगे जो सॉल्व कर रहे हैं। किसी की आवाज नहीं आई, मतलब सभी ने अपनी तरफ से कर दिया है। तो चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल मैंने एंड कर दिया। मैम बताइए मिस अपना कर दी आंसर। है। मैम मिस कर दी है। चेक करते हैं। अभी क्लास को लेफ्ट मत करना, क्योंकि मैंने बताया भी हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो 8 5 40, 40 में 3 जोड़ा तो आ गया 43, और बटे में 8। 8 गुना 5 40, 40 जमा 3 43, 43 अंश आ गया 43, बटे में आ गया 8। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के जिसका भी डाउट है वो क्लास में बने रहे, जिसका डाउट नहीं है वो भी क्लास में बने ही रहे अभी, ठीक है। चलो तो आज